Hello students, today we are going to start new chapter number 5, morphology of flowering plant. Show the diagram of flower. In this diagram, different parts of flower, there are male reproductive parts and female reproductive parts. Male reproductive parts is called stamens, consist of anther and filament, and female reproductive parts pistil या carpels consist of stigma, style and ovary. मेल एंड फीमेल पार्ट्स के अलावा सेपल्स जो प्लांट्स को फ्लावर्स को सपोर्ट करते हैं, दिस इज जनरली ग्रीन इन कलर. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, ये अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं फॉर द attraction of agents like insects, birds, etc. और इन सब को सपोर्ट करता है थैलेमस, जिस पर ये सारे प्लांट्स पार्ट्स बियर होते हैं. नाउ व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऑफ for sexual means of reproduction. A typical flower has 4 whorls arranged on a solan ends of stalk or pedicels called thalamus. The solan पार्ट्स जो होता है, जो थैलेमस होता है, उस पर 4 पार्ट्स जो फ्लावर्स के अरेंज होते हैं. नंबर 1 कैलेक्स, नंबर 2 करोला, नंबर 3 एंडोशियम, जिसको हम मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, स्टेमन, एंड गाइनोशियम, जिसको हम फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं. व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ऐसा फ्लावर जिस पर एंडोशियम मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स गाइनोशियम दोनों होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. और जिस फ्लावर्स में आइदर एंडोशियम और गाइनोशियम होते हैं, उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम से जानते हैं. When flower can be divided into 2 equal radius half in any radii passing through center, the symmetry of flower is called एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम रेडियल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं, जो हमने एनिमल्स में देखी थी. जब किसी भी रेडियस से हम कट करते हैं तो उसके दोनों हाफ इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली. When flower can be divided into 2 similar part only in one ventral plane, जब वेंट्रल प्लेन से हम कट करते हैं तो उसके दोनों पार्ट सिमिलर होते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक, या उसको हम बायलैटरल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं. एग्जाम्पल पी, गुलमोहर एट्सेट्रा. When flower appendages are in multiple of 3, 4, 5 के उसमें होते हैं, या तो सेपल्स या पेटल्स, they are called trimerous, tetramerous and pentamerous respectively. Flowers with bract are called bractees and without, that is called ebractees. सभी ने फ्लावर्स देखा होगा, जब हम फ्लावर्स के नीचे जहाँ से वो अटैच्ड होता है नोट से, लीफ स्टेम का वो पार्ट जहाँ से आपका फ्लावर बियर हो रहा है, उस जगह एक छोटा सा लीफ लाइक या स्पाइन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट. जिनमें ये प्रेजेंट होगा उनको हम ब्रैक्टीज बोलेंगे, जिनमें नहीं होगा उनको ईब्रैक्टीज बोलेंगे. नेक्स्ट, based on the position of ovary with respect to other floral parts on thalamus, flower are following types.
थैलेमस के ऊपर जो फ्लावर्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनका जो पोजीशन होती है उसके बेस पर फ्लावर्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर्स में गाइनोशियम, यदि हम गाइनोशियम फीमेल पार्ट्स ओवरी की बात करें तो इसकी जो पोजीशन होती है अदर पार्ट्स की अपेक्षा ये जो होते हैं उनसे नीचे सिचुएटेड होते हैं। द ओवरी सेड टू बी सुपीरियर ओवरी, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। लुक एट द डायग्राम, इसमें देखिए ओवरी सबसे ऊपर सिचुएटेड है और बाकी के जो पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, जैसे पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं, वो सभी ओवरी के नीचे सिचुएटेड हैं। ऐसी ओवरी सुपीरियर ओवरी कहलाती है और ऐसा फ्लावर हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है। एग्जाम्पल ब्रिंजल। नाउ सेकंड, पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर्स की यदि हम बात करें तो पेरीगाइनस फ्लावर्स में गाइनोशियम स्टे इन द सेंटर में रहेगा एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस। वो जनरली थैलेमस के रिम पर अरेंज्ड होंगे और सेम लेवल पर होंगे, मतलब मेल फीमेल पार्ट्स जो हैं जनरली सेम लेवल पर जो होते हैं, ऐसे में लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स को हम पेरीगाइनस फ्लावर और इस तरह की ओवरी को हम हाफ इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। एग्जाम्पल है रोज। देन थर्ड, एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर्स आर द वन इन विच margin of the thalamus grow towards enfolding ovary. Here ovary get fused with thalamus and other parts of the flower arise above the ovary. इसमें आपकी जो थैलेमस रहेगा वो पूरी ओवरी को कवर करा रहता है और अदर पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर्स के वो जनरली ओवरी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो ऐसी ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी, जो नीचे की तरफ है ओवरी, उसको हम इंफीरियर ओवरी बोलेंगे और फ्लावर्स के बाकी के पार्ट्स ओवरी के ऊपर सिचुएटेड हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम एपिगाइनस फ्लावर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है गुआवा, फ्लावर्स ऑफ गुआवा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, कैलेक्स। कैलेक्स जिसको हम सेपल के नाम से भी जानते हैं। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट फ्लोरल ऑफ द फ्लावर। इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। दे आर जनरली ग्रीन एंड लीफी, जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब ये फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो इसको प्रोटेक्ट कैलेक्स ही करते हैं। इट मे बी गेमोसेपलस, जब सारे सेपल्स आपस में ज्वाइंट या यूनाइटेड होते हैं तो ऐसे कैलेक्स को हम गेमोसेपलस बोलते हैं। और जब ये सेपल्स आपस में फ्री होते हैं, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते हैं, अलग अलग सेपल्स होते हैं, तो उसको हम पॉलीसेपलस बोलते हैं। सेकंड, नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, कोरोला। कोरोला को हम पेटल्स भी बोलते हैं। कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पेटल्स जो होते हैं अट्रैक्टिव कलर्ड के होते हैं, कलर्ड स्ट्रक्चर्ड होते हैं ये फ्लावर का, जो
पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स और अदर स्मॉल जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इनमें पॉलिनेशन होता है। दे में भी, ये भी आपके गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस हो सकते हैं। गैमोपेटलस मतलब जब पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हों, एक दूसरे से ज्वाइंट हों, तो वो गैमोपेटलस होंगे। और जब ये आपके पेटल्स एक दूसरे से फ्री हों तो ये पॉलीपेटलस कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, नाउ नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की यदि हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लावर बर्ड्स with respect to the other member of same whorl is called estivation। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ यदि मैं, तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे नंबर 1 है वेलवेट। जब पेटल्स और सेपल्स टच ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस, जब ये एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसी कंडीशन जो आपकी कहलाती है। यदि हम बोले मार्जिन पर, सेपल और पेटल्स एक दूसरे के मार्जिन्स पर टच करते हुए अरेंज्ड होते हैं, बट ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, तो इस तरीके का अरेंजमेंट पेटल और सेपल में कहलाता है वेलवेट। सेकंड है ट्विस्टेड, जिसमें ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मतलब एक पेटल को दूसरा पेटल्स एक साइड से ओवरलैप करेगा, फिर दूसरे पेटल्स को तीसरा पेटल्स एक साइड से ओवरलैप करेगा, मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नेक्स्ट है आपका इम्बेरिकेट एस्टिवेशन। इम्बेरिकेट एस्टिवेशंस में मार्जिन ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर फैशंस, जिसमें आपकी यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक पेटल और सेपल्स टोटली ओवरलैप होगी दूसरे पेटल्स या सेपल्स से, और एक पेटल या सेपल टोटली बाहर होगी, मतलब उस पर कोई भी दूसरा पेटल या सेपल उसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो एक टोटली ओवरलैप और एक टोटली फ्री, इसको हम बोलेंगे इम्बेरिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट आता है जनरली फाउंड इन पी एंड बीन फ्लावर्स। इसमें जो रहते हैं पेटल्स 5 होते हैं। जो बाहरी लार्जेस्ट पेटल होता है उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, उसके अंदर के 2 पेटल्स होते हैं जिनको हम विंग्स बोलते हैं, उसको ओवरलैप करता है। विच इज टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, और ये जो लेटरल पेटल्स होते हैं जिनको हम विंग्स बोलते हैं, वो अंदर के 2 सबसे छोटे पेटल्स को ओवरलैप करते हैं, जिसको हम कील बोलते हैं। इस तरीके का जो एस्टिवेशन होता है उसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। तो एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स in flower birds, that is called estivation. There are 4 types of estivation: velvet, twisted, imbricate and vexillary. Look at the diagram of estivation. Number 1 velvet, जैसे मैंने आपको बताया पेटल और सेपल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ट्विस्टेड, जो एक साइड से ओवरलैप है और दूसरी तरफ से फ्री है, वो ट्विस्टेड। इम्बेरिकेट, जिसमें एक पेटल या सेपल टोटली ओवरलैप है और एक पेटल और सेपल जो है वो आपका ओवरलैप नहीं है। और नेक्स्ट है आपका वैक्सिलरी, जो जनरली फाउंड होता है पी में, बीन्स में।
देखिए बाहरी स्टैंडर्ड बोला गया है, जो ओवरलैप करेगा लेटरल 2 जिसको विंग्स बोले गए हैं, और इनर जो स्मॉलेस्ट हैं जिसको कील बोला गया है उसको ओवरलैप करेंगे विंग्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर एंडोशियम, जिसको हम मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। एंडोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, consist of stamens. Each stamen consists of filament and anther, and pollen grains are produced in pollen sac. Sterile stamen is called stamen node. जो स्टेराइज होंगे उनको stamen node बोलेंगे। When stamens are attached with petals, यदि stamen या हम बोले मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स किससे अटैच्ड हैं? पेटल से। इट इज कॉल्ड इपीपेटलस, उसको हम बोलेंगे इपीपेटलस। एग्जाम्पल ब्रिंजल। एंड स्टेमन में बी फ्री, जब वो फ्री होगा पेटल से अटैच नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएंट्रस। और मे बी यूनाइटेड, यदि वो बंच में होगा, सिंगल बंच में होगा, सिंगल बंडल में होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोएडाइफेलस। एंड जब 2 बंडल्स में होगा तो डाइएडाइफेलस, और मोर देन 2 बंडल्स में होगा तो पॉलीएडाइफेलस बोला जाता है। तो एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट्स, जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा, और जब ये पेटल से अटैच्ड होगा तो इपीपेटलस, जब ये फ्री होगा तो पॉलीएंट्रस, जब ये सिंगल बंडल में होगा तो मोनोएडाइफेलस, जब 2 बंडल्स में होगा तो डाइएडाइफेलस, और मोर देन 2 बंडल्स में होगा तो पॉलीएडाइफेलस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम कार्पल्स भी बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कार्पल्स भी हो सकते हैं। ईच कार्पल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। When more than 1 कार्पल इज प्रेजेंट, यदि एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हैं, इट मे बी फ्री, और वो यदि फ्री हैं तो इनको हम बोलेंगे एपोकार्पस। एज इन लोटस, लोटस में हमने देखा है कमल ककड़ी के नाम से आप जानते हैं, जो जनरली वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल होती है, उसमें आपने देखा है बहुत सारे सीड्स बनते हैं, कमल गटाशा उनको बोला जाता है। तो ये में भी फ्री होते हैं और मोर देन 1 कार्पस प्रेजेंट्स होते हैं, जो अलग अलग सीड्स आपके बना देते हैं। एंड रोज और फ्यूज्ड टुगेदर, और यदि ये फ्यूज्ड हैं तो उसको हम सिन कार्पस बोलते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। मस्टर्ड में भी आपने देखा है बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, जिसको आप सरसों बोलते हैं। टोमेटो आप लोगों ने सभी ने देखे हैं, टोमेटो में भी बहुत सारे सीड्स आप जब उसको कट करते हैं तो देखने मिलते हैं, और ये कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, मतलब ये आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं कार्पल्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है। Now next is placentation. Arrangement of ovule within the ovary is called placentation. ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। There are 5 types of placentation. Number 1 marginal, number 2 axile, number 3 parietal, 4 free central, and number 5 basal. Now we will discuss first type of placentation, marginal.
मार्जिनल प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल इसका यदि आप पी देखेंगे, पी सभी ने देखा हुआ है। पी को जब हम ओपन करते हैं उसकी पोर्ट को, फल्ली को, तो वो सारे पीस जो होते हैं वो मार्जिन से अटैच्ड होते हैं। मतलब कैसा फ्रूट्स है जिसमें ओव्यूल मार्जिन से अटैच्ड हैं। प्लेसेंटा फॉर्म अ रिस्ट अलोंग थ्रू the ventral structure of the ovary. Ovules are borne on the ribs to form 2 row. इस तरीके से वो 2 रो बना देता है और ये सारे के सारे जो सीड्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वो मार्जिन से अटैच्ड होते हैं। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल लेमन यदि हम ले लें, ऑरेंज हम ले लें, जिसमें हमने देखा है सीड्स जनरली एक्सिस सेंटर में अटैच्ड होते हैं, एक्साइल होते हैं। देखिए, प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर मतलब ओवरी के जो पार्ट्स होते हैं अंदर, उनको हम लोक्यूल्स बोलते हैं। और इस तरीके से मल्टीलोक्यूलर ओवरी हमको दिखाई देती है और उसके सेंटर्स में हमको उसके ओव्यूल या सीड अटैच देखने मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैराइटल। पैराइटल्स में ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी की इनर वॉल पर आपके ऑन द पेरिफेरल हम बोल सकते हैं अटैच्ड होते हैं। It is a single chambered, but due to formation of a false septum, it's become 2 chambered. जनरली ये 2 चैम्बर्स में अलग अलग आपको ओव्यूल्स देखने मिलते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड की जो पोड आती है, फली जब आती है, उसको आपने देखा होगा जैसे हम ओपन करते हैं तो वो मस्टर्ड जो ओवरी बाहरी कवर है, ओवरी जो है, उससे उसके सीड अटैच्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस पर, वेयर इन अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। ओवरी के बेस पर सिंगल ओव्यूल जो अटैच्ड होता है, that is called basal placentation. Example मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड फ्लावर सभी ने देखा है, उसके बेस पर आपने उसका जो सीड वाला पोर्शन, वाइट पोर्शन जो होता है वो देखा है। तो सिंगल ओव्यूल जो रहता है वो अटैच्ड होता है उसके बेसल पार्ट पर। नाउ लास्ट इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल की हम बात करें, लुक एट द डायग्राम, नाम से ही क्लियर है। कैसा ओव्यूल? ऐसा ओव्यूल जो सेंटर से अटैच्ड नहीं है। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा इज एब्सेंट। जहाँ पर वो अटैच्ड होते हैं वो दैट इज कॉल्ड सेप्टा, वो उसमें एब्सेंट होता है और ये फ्री सेंट्रल हमको दिखाई देते हैं, या सॉरी फ्री सेंट्रल ये सीड्स अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल है प्राइम रोजेस। ओके, थैंक यू।